लगातार हम कई खबरें आपको दे रहे हैं और आपको लगता होगा कि हम बिहार की राजनीति को लेकर के इतना तल्ख खबरें क्यों दे रहे हैं। हम क्यों बार बार ये बात कह रहे हैं कि 5 महीने जो सरकार बनी है उस सरकार में स्थिरता नहीं है, उस सरकार के जो अंग हैं वो एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बिठा रहे हैं। तो ये साफ आपको नज़र भी आ रहा होगा। हमारे कहने से सिर्फ अगर आप भरोसा कर लें, विश्वास कर लें तो ये अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सत्यता पर ही भरोसा किया जाता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो नई सरकार चल रही है उस सरकार के बाकी के अंग जो हैं, 7 दलों का ये गठबंधन एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। और यही कारण है कि बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और न ही नीतीश कुमार संतुष्ट हैं। महागठबंधन में आना उनके रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने एक नया दांव खेला है जिसको लेकर के सारे महागठबंधन के साथी सशंकित हैं। इसको लेकर के अभी और भी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिस तरह से एनडीए में रह करके नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगाम लगा के रखना पड़ता था, वरना नीतीश कुमार किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष तक पर हमलावर होते हैं ये आपने देखा होगा। नीतीश कुमार एक बार फिर से कोशिश ये कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को समझा लें, लेकिन तेजस्वी यादव को समझाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पूरी पार्टी और तेजस्वी यादव के प्रति जिन लोगों की भावनाएं हैं, तेजस्वी यादव को जो लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी तक देखना चाहते हैं, उन लोगों को और उन लोगों के जुबान पर विराम लगाया जा सके। सिलसिला शुरू हो चुका था और सबसे पहले नीतीश कुमार के 17 साल के शासन को लेकर के सुधाकर सिंह ने हमला किया था। उसके बाद से सिलसिला शुरू हो गया। कई लोग दबी जुबान में और भीतर ही भीतर, हमने आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे सैकड़ों बड़े नेता और विधायक हैं जो नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के, नीतीश कुमार के वर्तमान जो परिस्थिति है, नीतीश कुमार की शैली को लेकर के काफ़ी नाराज चल रहे हैं और उन्हें इस बात का संशय भी है कि नीतीश कुमार कहीं फिर से पाला न बदल दें। 2015 में वो जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में और जो वादा करके आए थे उसको तोड़ने में उनको 1 सेकंड भी नहीं लगा, जबकि कसम भी खाया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, फिर भी चले गए। तो ऐसे नीतीश कुमार पर भरोसा तभी किया जा सकता है जब वो तेजस्वी यादव के हाथ में कमान दे दें और खुद मेंटोर की तरह वो आगे बढ़े। हमने ये बहुत पहले आपको बता दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे नीतीश कुमार के जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं और जिस तरह से जदयू में रोज नया परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के भीतर संशय की स्थिति है और नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं, और इस समाधान यात्रा को हमने पहले भी आपको बताया है कि और यात्राओं से बिल्कुल भिन्न है और इसमें सिर्फ, जैसा कि शिवानंद तिवारी ने कहा है कि रस्म अदायगी की जा रही है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भ्रम की राजनीति कर रहे हैं और भ्रम से भरोसा टूटता है। इसमें घाटा नीतीश कुमार से ज़्यादा तेजस्वी यादव का हो रहा है। शिवानंद तिवारी बहुत मुखर नेता हैं, समाजवादियों में से एक बड़े नेताओं के रूप में उन्हें भी देखा जाता है। लंबे समय तक उन्होंने बिहार और देश की राजनीति में अपना योगदान दिया है। अक्सर शिवानंद तिवारी बहुत तल्ख बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों का असर दिखता है। एक बार फिर से शिवानंद तिवारी ने अपने बयान में नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव अपनी मंशा बना रहे हैं, उन्हें बदलना होगा। किसको किसको नीतीश कुमार के कहने पर तेजस्वी यादव अपनी पार्टी से बाहर करेंगे, यह रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने कह दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल को छोटा करने, उसे कमजोर करने की साजिश चल रही है। इन सारी बातों को लेकर के शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को भी अलर्ट किया है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव को इससे पहले भी शिवानंद तिवारी ने अलर्ट किया था कि अगर अपने पिता के वोट बैंक और अपने पिता के नक्शे पर चलना है, उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है, जो काम उन्होंने जहां छोड़ा था उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, जमीन पे उतरना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा। ये सारी बातें हो गई। अब सत्ता की बात आ गई है और सत्ता पर बैठने के लिए तेजस्वी यादव को बैठाने के लिए भी लगातार प्रयास चल रहे हैं, चाहे वो जगदानंद सिंह हो या
अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, श्याम रजक हों या फिर शिवानंद तिवारी हों, ये सभी देखना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद के पुत्र हैं, समाजवादियों के सहयोग से सत्ता के शीर्ष पर बैठे। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार के साथ रह करके और उनके सानिध्य में जिस तरह की बातें चल रही है उससे संभव नहीं लगता है। अब इन सारी बातों को लेकर के, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के बीच में काफ़ी नाराजगी है। हालांकि नीतीश कुमार ने उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने का कोशिश जरूर किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार में और कुछ तो नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के 2 सीट जो खाली हुए हैं उस पर मंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। इसमें कांग्रेस को भी साधने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस के तरफ से भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक चीज़ नजर आएगी कि कांग्रेस के तरफ से भी इस पर कई लोगों को या 1-2 लोगों को उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर के जब वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार को लेकर शिवानंद तिवारी ने हमला किया है और तेजस्वी यादव को अलर्ट किया है, तो निश्चित रूप से वो बातें हम लगातार जो कहते आ रहे हैं कि मुखर होकर के भले ही लोग नहीं बोलें, लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के भीतर ही भीतर बहुत कुछ पक रहा है। इन सारी बातों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी को सपोर्ट मिल गया है और ये सपोर्ट सिर्फ शिवानंद तिवारी का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता इनके फैसले को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बैकफुट पर आना तय है। अगर बैकफुट पर आते हैं तो उसके बाद नीतीश कुमार क्या करते हैं, कहा तो बहुत सारी बातें जा रहा है, लेकिन जिन बातों का कोई प्रमाण ही नहीं है उस बात को क्या कहना। लेकिन आपको इतना बता देते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें चल रही है कि एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं या तेजस्वी यादव को झटका दे सकते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन इतना मान के चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल में लगातार नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के विरोध शुरू हो चुका है और सिर्फ सुधाकर सिंह ही नहीं, विजय मंडल के बाद अब शिवानंद तिवारी और ऐसी लंबी फहरिस्त आपको देखने को मिल सकती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।